हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद बोर्ड क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं समविभव पृष्ठ। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सबसे पहले समझते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं, यानी समपृष्ठ किसे कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, तो समान होगा। वैसे पृष्ठ को क्या कहते हैं, तो समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ करने का क्या मतलब, वैसा पृष्ठ जिसपे क्या हो, विभव सभी बिंदुओं पर समान हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, एक बिंदु धन आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होगा, तो गोलाकार होगा। ठीक है, बिंदु धन आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होगा, तो गोलाकार होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दो समान धन आवेश, ठीक है, दो समान धन आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होगा, तो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दो समान, ठीक है ना, दो समान और विपरीत आवेश, यानी एक पॉजिटिव आवेश होगा और एक नेगेटिव आवेश होगा, उस कारण से समविभव पृष्ठ कैसा होगा, तो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं, समान विद्युत क्षेत्र में, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र में क्या हो, तो समान विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ एक दूसरे के क्या होते हैं, तो समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होगा। ठीक है, समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या होगा, मान लीजिए क्या है, समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो इसे क्या होगा, तो परपेंडिकुलर सरफेस एक बनाएगा, परपेंडिकुलर पृष्ठ बनाएगा, उसी को क्या कहेंगे, तो समविभव पृष्ठ बना कहेंगे। ठीक है ना, और ये यहाँ पे क्या होगा, तो लंबवत होगा, यानी इस पे परपेंडिकुलर एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, असमान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ कैसा होता है, तो एक कर्व होगा, एक वक्र होगा। ठीक है ना, और हर जगह, ठीक है ना, वह वक्र जो होगा हर जगह विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होगा। ठीक है ना, हर जगह यानी क्या होगा, वहां पे एक 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है ना, हर एक बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग समविभव पृष्ठ के गुण। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, समविभव पृष्ठ के गुण पढ़ेंगे। ठीक है, समविभव पृष्ठ के गुण, पहला पॉइंट देखते हैं, किसी समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, तो शून्य होता है। ठीक है, किसी समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, तो शून्य होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जैसे कि ये हम मान लेते हैं क्या है, समविभव पृष्ठ है। ठीक है, समविभव पृष्ठ है, ये बिंदु क्या है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। हमें ये बिंदु ए से बिंदु बी पर क्या ले जाना है, एक चार्ज को ले जाना है। ठीक है, और ये क्या है, तो समविभव पृष्ठ है, तो सभी बिंदु पे क्या होगा, विभव समान होगा। ठीक है ना, विभव में क्या मान लिया, तो भी मान लिया। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि डेल्टा V इक्वल्स टू W बाई Q। ठीक है ना, तो W इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा V Q हो जाएगा। अब देखिए बिंदु ए से हमने क्या ले गया, बी तक ले गया, बिंदु ए से बिंदु बी तक ले गया हमने किसको, तो एक आवेश को ले गए बिंदु ए से बिंदु बी तक। लेकिन यहाँ पे देखिए चेंजेस इन विभव में कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये समान सरफेस है, समान समविभव पृष्ठ है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो कोई भी विभव में चेंज नहीं हुआ यहाँ पे, यानी क्या होगा, तो जीरो होगा। जीरो इंटू क्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा, W इक्वल्स टू क्या होगा, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो क्या हुआ कि समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक है ना, समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते हैं, तो इसका एक रीजन है, एक बिंदु पर दो विभव पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, एक बिंदु पे दो विभव पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे कि देखिए कि ये एक समविभव पृष्ठ है और एक समविभव पृष्ठ ये है। ठीक है ना, मान लेते हैं कि काट रहा है। ठीक है ना, देखिए इसका विभव क्या है, तो VA है और इसका विभव क्या है, तो VB है। ठीक है ना, अब देखिए इस बिंदु पे विभव कितना हो जाएगा, तो VA भी होगा और VB भी होगा, दोनों विभव होगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, इस बिंदु पे दो विभव हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, समविभव पृष्ठ पे सभी बिंदुओं पे क्या होता है, समान विभव होता है, इसीलिए कभी भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक है ना, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, जहां समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, पास होते हैं, जहां समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, पास होते हैं, वहां विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो प्रबल होता है, वहां विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो स्ट्रांग होता है, प्रबल होता है। ठीक है,
और जहां समविभव पृष्ठ दूर दूर होते हैं वहां पे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो दुर्बल होता है, यानी वीक होता है। ओके, बातें समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चौथा नंबर पॉइंट क्या कहता है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस पृष्ठ के क्या होते हैं, तो लंबवत होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हम क्या मान लेते हैं, ये क्या है, तो समविभव पृष्ठ है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे क्या होगा, इस पृष्ठ पर क्या बनाएगा, तो एक 90 डिग्री का कोण बनाएगा, राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, ये बातें याद रखना है। ठीक है, समविभव पृष्ठ के ये क्या हो गए, तो गुण होंगे। चलिए सभी को समझते हैं फिर से एक बार। पहला पॉइंट क्या है, तो किसी समविभव पृष्ठ पे आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई भी कार्य हमें नहीं करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, तो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते हैं, क्योंकि एक बिंदु पे दो अलग अलग विभव पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जहां समविभव पृष्ठ पास पास होते हैं वहां विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो प्रबल होता है, और जहां समविभव पृष्ठ दूर दूर होते हैं वहां विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो दुर्बल होता है। चौथा पॉइंट क्या है, तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगा, तो उस पृष्ठ के लंबवत होगा। मान लीजिए फिर यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो वो भी क्या होगा, लंबवत होगा। यहाँ पे मिस कोई भी एक बिंदु पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगा, तो लंबवत होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में हमें क्या निकालना है, तो रिलेशन निकालना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में हमें एक संबंध बताना है। तो संबंध बताने के लिए सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि बिंदु O पे एक क्या है, तो प्लस Q आवेश है। ठीक है, प्लस Q आवेश है, जिसके कारण से विद्युत क्षेत्र कितना है, तो E है। विद्युत क्षेत्र क्या है, E है। अब इसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु है, बिंदु A और बिंदु B, और इसी बिंदु A पर एक परीक्षण धन आवेश Q नोट को रखते हैं। ठीक है, और बिंदु A से बिंदु B की ओर स्मॉल विस्थापन करते हैं, एक छोटा सा विस्थापन dr करते हैं। ठीक है ना, dr विस्थापन करते हैं बिंदु B की ओर। ओके, अब देखिए बिंदु B पर विस्थापन करेंगे तो यहाँ पे एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, एक फोर्स लगेगा। ठीक है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये आवेश इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है ना, बल लगाएगा। अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, विस्थापन करा रहे हैं, तो विस्थापन कराने में क्या करना करेगा, तो काम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो dw कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, dw कार्य करना पड़ेगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट dr होता है, F डॉट dr होता है। तो क्या लिखे, F डॉट dr। अब dw डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या आता है, तो F dr cos थीटा। अब देखिए थीटा यहाँ पे कितना हुआ, एंगल कितना बनाएगा, तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, विस्थापन इस साइड कर रहे हैं और फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो 180 डिग्री है। दोनों के बीच के कोण कितना है, तो 180 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो F dr cos 180 डिग्री हो जाएगा। अब cos 180 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 180 डिग्री का मान होता है -1 होता है। ठीक है, cos 180 डिग्री का मान होता है -1, इसीलिए क्या हो गया यहाँ पे dw इक्वल्स टू माइनस एफ डी आर। अब एक फॉर्मूला पढ़े होंगे चैप्टर 1 में, F इक्वल्स टू QE। ठीक है, इसे कितना फोर्स लगेगा इस विद्युत क्षेत्र के कारण, तो Q नोट E लगेगा। ठीक है ना, Q नोट E लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे dw इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, F की जगह पे क्या लिखेंगे, Q नोट E लिखेंगे, तो माइनस Q नोट E dr। dw इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस Q नोट E dr। अब देखिए dw और Q नोट को इधर लेके आएंगे। ठीक है, दूसरे साइड लेकर के dw बाई क्या आ गया, Q नोट आ गया, इक्वल्स टू माइनस E dr। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला पढ़े हम लोग क्या, तो dv इक्वल्स टू dw बाई Q। ठीक है, अब देखिए dw बाई Q के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो dv लिख सकते हैं। ठीक है ना, dv इक्वल्स टू क्या रिलेशन आ गया, dv इक्वल्स टू माइनस E dr। हमें क्या निकालना है, E और dv में रिलेशन निकालना है, जिसको अरेंज करेंगे तो क्या आ गया, माइनस dv बाई dr इक्वल्स टू E, और इसको फिर से अरेंज करेंगे तो क्या आ गया, E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr। ठीक है, यह क्या है, तो यह विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।